नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेस में। और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों रीट मेन से वह राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 35% देखेंगे दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 35% है दोस्तों। और ये 35% है, ये क्या है दोस्तों, आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका 1 नंबर प्रश्न है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये कौन से लोक देवता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोगा जी, बी तेजा जी, सी पाबू जी और डी है देव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गोगा जी से है दोस्तों। खेजड़ी का जो पेड़ है ये गोगा जी लोक देवता से संबंधित है और बताया जाता है दोस्तों इसे पेड़ के नीचे क्या है दोस्तों, गोगा जी का जो देवस्थल है ये स्थित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, अनास बांध परियोजना स्थित है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो अनास बांध परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा टोंक, बी डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा और डी है भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा है दोस्तों। अनास बांध परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या दोस्तों स्थित है अनास बांध परियोजना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर बड़ी तीज मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो आपको सुनिए हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, बी है दोस्तों श्रावण, यहाँ पे श्रावण नहीं आया दोस्तों, श्रावण है कृष्ण तृतीया आ जाएगा, क्या दोस्तों श्रावण है कृष्ण तृतीया आ जाएगा, सी है भाद्र शुक्ल तृतीया और डी दोस्तों भाद्र कृष्ण तृतीया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भाद्र कृष्ण तृतीया को क्या दोस्तों राजस्थान में बड़ी तीज है ये मनाई जाती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रट लीजिए दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक है और चैनल को क्या दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को लाइक है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जो क्या दोस्तों बहुत ही आगामी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। चैनल का नाम है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है संजू क्लासेज 1 है दोस्तों, संजू क्लासेज 1 या संजू क्लासेज जीके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या आप इस चैनल की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप अगर ऐड होते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो आप आपको राजस्थान जीके के मेन टॉपिक होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, न्यूज़ देखने को मिलेगी, ओल्ड पेपर होते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा जो सिलेबस होता है पुराने पेपर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और क्यूज देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों आपको रोजाना 4:30 से PM पर क्या दोस्तों 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आपको क्यूज देखने को मॉक टेस्ट देखने को मिलेगी। एक प्रश्न का टाइम होगा जो होगा 15 सेकंड, क्या होगा दोस्तों 15 सेकंड होगा, रोजाना आपको 4:30 पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया त्योहार और मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है राजस्थान में जो कजली तीज है और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है त्योहार और मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों पुष्कर, बी बारां, सी बांसवाड़ा और डी है बूंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बूंदी है दोस्तों। जो राजस्थान में कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और मेला और जो त्योहारों मेला प्रसिद्ध है या कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बूंदी का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, गणगौर त्योहार है कितनी अवधि तक मनाया जाता है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो गणगौर त्योहार है ये कितनी अवधि तक मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 14 दिन, बी है 15 दिन, सी है 18 दिन और डी दोस्तों 21 दिन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 दिन। क्या दोस्तों गणगौर त्योहार है ये 18 दिन की अवधि तक क्या है दोस्तों मनाया जाता है, ये आपको बनता है याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आगामी सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए। आपका प्रश्न क्या है, कोडामार ओली प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो कोडामार ओली है यह कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा बिनाई, बी किशनगढ़, सी नशीराबाद और डी है सांबर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों बिनाई की क्या दोस्तों कोडामार ओली ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है दोस्तों आपके कितने % राइट हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, ये आपको कॉमेंट है लास्ट में करके जरूर बताना है। आपका प्रश्न क्या है,
राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया पहना जाता है ये किस अवसर पर पहना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया, तो आपका क्वेश्चन ये हो जाए दोस्तों सावनी तीज पर, बी है कजली तीज पर, सी आखा तीज पर, और डी है दोस्तों रामनवमी पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों सावनी तीज पर क्या दोस्तों राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया पहना जाता है। ये आपको याद रखना किस अवसर पर, तो सावनी तीज पर पहना जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, कौन से स्थान पर पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा स्थान है, कौन सा क्षेत्र, कौन सा जिला है जहां पर क्या दोस्तों जो पत्थरमार होली है ये प्रसिद्ध है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी है ब्यावर, सी बाड़मेर, और डी है दोस्तों महावीर जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों बाड़मेर। दोस्तों पत्थरमार होली यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की दोस्तों प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का कौन सा स्थान है होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान कौन सा स्थान है जहां पे होली पर्व के अवसर पर क्या दोस्तों इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बूंदी, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, और दोस्तों बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। क्या दोस्तों राजस्थान का वह स्थान है जहाँ पे दोस्तों होली पर्व के अवसर पर क्या दोस्तों इलोजी की सवारी के लिए क्या दोस्तों जाना जाता है। कौन सा स्थान, तो बाड़मेर जाना जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना इलोजी की सवारी पर होली के पर्व के अवसर पर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, तीज का त्योहार है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो तीज का त्योहार होता है ये मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, कौन से जिले कौन से स्थान पर मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है तीज का त्योहार। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अजमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर, और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों जयपुर में क्या दोस्तों तीज का त्योहार है मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये आपको याद रखना कहाँ पे, तो जयपुर जिले के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य काल को किस माह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य काल को किस माह के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों आषाढ़, बी है भाद्रपद, सी चैत्र, और डी दोस्तों पौष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आषाढ़ माह के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, यह जाना जाता है दोस्तों कौन सा, तो शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्यकाल को आषाढ़ माह के रूप में क्या दोस्तों जाना जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में त्योहार का आगमन सावन तीज से होता है और अंत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है। प्रश्न में आपको ये बताना है जो राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है वो तो होता है सावन तीज से होता है, और ये जो अंत होता है ये कौन से त्योहार कौन से अवसर से होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हरियाली तीज, बी है चौथ, सी शीतलाष्टमी, और डी दोस्तों गणगौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर और डी हो जाए दोस्तों गणगौर को क्या दोस्तों जो राजस्थान में त्योहारों का जो अंत होता है वो होता है और आगमन होता है वो होता है श्रावण तीज को। आपका प्रश्न क्या है, वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो वर्ष प्रतिपदा होता है ये कब मनाई जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चैत्र शुक्ल दशमी, बी है चैत्र शुक्ल एकम, सी है चैत्र कृष्ण एकम, और डी दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम को क्या दोस्तों वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, खेजड़ी समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान जुड़ा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है खेजड़ी है समी वृक्ष है इसकी जो पूजा का प्रावधान जुड़ा है ये किस त्योहार किस अवसर से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा गणगौर, बी है दीपावली, सी दशहरा, और डी है पर्यूषण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों दशहरा से जुड़ा है। दोस्तों खेजड़ी समी वृक्ष की जो पूजा का प्रावधान है वो कहाँ से जुड़ा है, तो दशहरा से जुड़ा है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, सांझी के रूप में किस देवी की वो पूजते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सांझी के रूप में कौन सी देवी है जिसको देवी को पूजते हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पार्वती, बी है दुर्गा, सी सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती नाम से ने लिखा है दोस्तों, और डी क्या दोस्तों लक्ष्मी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पार्वती को क्या दोस्तों सांझी के रूप में देवी को पूजते हैं, और देवता आए तो किसको पूजते हैं दोस्तों, देवता आए तो किसको दोस्तों शिव को,
और दोनों आए तो शिव पार्वती को, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गुड़ला त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, बी है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, सी चैत्र कृष्ण अष्टमी, और डी है चैत्र कृष्ण नवमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा दोस्तों। कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी क्या है दोस्तों, गुड़ला त्योहार है ये मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आपका प्रश्न क्या है, गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गुड़ला त्योहार है ये किसकी स्मृति के अंदर मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों उलग खां, बी है मलुक खां, सी गुड़ले का, और डी दोस्तों राव रसातल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावल सातल की स्मृति में क्या दोस्तों गुड़ला त्योहार है ये मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जो श्रावण मास के अंदर नहीं आता है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नागपंचमी, बी है तीज, सी रक्षाबंधन, और डी है जन्माष्टमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों जन्माष्टमी। क्या दोस्तों ये जो त्योहार है ये श्रावण मास के अंदर नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है, वर्ष बारह मनाई जाती है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो वर्ष बारह है ये कब मनाई जाती है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बी है श्रावण शुक्ल तृतीया, सी है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, और डी है दोस्तों श्रावण शुक्ल छठ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों भाद्रपद कृष्ण द्वादशी क्या दोस्तों वर्ष बारह से मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जयपुर के कछवाहा वंश में जो सर्वाधिक अवधि तक शासन किया था ये किसने शासन किया था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह है, बी है स्वाय जयसिंह, सी है मान सिंह, और डी दोस्तों ईश्वर सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या दोस्तों जयपुर के कछवाहा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया था, ये आपको याद रखना। किसने किया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सर्वाधिक शासन किया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मध्यकाल में प्रचलित डालदसी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि मध्यकाल में जो प्रचलित डालदसी संप्रदाय है इसका जो प्रमुख स्थल है ये कौन सा स्थल है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा देहरा अलवर, बी है शेरपुर अलवर, सी है सिंथल, और डी है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों शेरपुर अलवर क्या दोस्तों इस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा है? तो शेरपुर अलवर है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा किशनगढ़, बी है अजमेर, सी कांकरोली, और डी दोस्तों उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कांकरोली में है दोस्तों। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? तो कांकरोली के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा नारायणा अजमेर, बी है शाहपुरा जयपुर, सी है डोली दूध अलवर, और डी है दोस्तों नारायणा जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नारायणा जयपुर के अंदर क्या दोस्तों दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? तो नारायणा जयपुर के अंदर है दोस्तों दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। आपका प्रश्न क्या है, राम सिनेही पंथ के अनुयायी को पूजा स्थल कहलाता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है राम सिनेही पंथ के जो अनुयायी होते हैं उनका जो पूजा स्थल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाए दोस्तों ज्ञान केंद्र, बी है अलग द्रीबा, सी रामिंद्र, और डी दोस्तों राम द्वारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राम द्वारा कहलाता है दोस्तों। राम सिनेही पंथ के जो अनुयायी होते हैं उनका जो प्रमुख पूजा स्थल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है राम द्वारा। क्या कहलाता है दोस्तों? राम द्वारा कहलाता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है,
कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से नहीं से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, यहाँ पे ये 4 जिले दे रखे हैं और पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जिला है या कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अपने जिले से सही से सम्मिलित नहीं है। जैसे कालीबंगा है, ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, सही है दोस्तों। बागोर है, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। गणेश्वर है, ये सीकर के अंदर स्थित है। लेकिन विराट है, ये उदयपुर के अंदर नहीं है। तो इसमें पूछा गया तो सही से सम्मिलित नहीं है, तो विराट क्या दोस्तों उदयपुर के अंदर नहीं है, तो ये क्या दोस्तों गलत हो जाएगा। और प्रश्न में प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। आपका प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इनमें से कौन सा षड्यंत्र था जिसमें प्रताप सिंह बारठ को दोस्तों कारावास दिया गया था, किस उसके षड्यंत्र केस में। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों, बनारस षड्यंत्र मुकदमा, बी है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी है उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, और डी है दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा के केस में क्या दोस्तों प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। यह आपको याद रखना है। कौन सा मुकदमा था, तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा था। किसको दी गई सीधा या कारावास, तो प्रताप सिंह बारठ को दी गई थी। आपका प्रश्न क्या है, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो माही बजाज सागर परियोजना है ये कौन से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात, बी है मध्य प्रदेश और पंजाब, सी है राजस्थान और गुजरात, और डी है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, ये जो अशोकाष्टमी मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बी है वैशाख शुक्ल अष्टमी को, सी है दोस्तों श्रावण कृष्ण अष्टमी को, और डी दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या दोस्तों अशोकाष्टमी मनाई जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान राज्य के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाए दोस्तों श्री एन के जैन, बी है श्री अमरजीत सिंह है, सी है दोस्तों श्री एम डी कुरानी, और डी दोस्तों श्री इंद्रजीत खन्ना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री एम डी कुरानी के दोस्तों राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये आपको याद रखना कौन थे, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो श्री एम डी कुरानी थे। कौन थे दोस्तों, श्री एम डी कुरानी थे। आपका प्रश्न क्या है, नागौर का बू गांव कौन से दोस्तों, नागौर का जो बू गांव है ये किससे कलात्मक यहाँ पे कलात्मक यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ऑप्शन शायद गलत है, कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि नागौर का जो बू गांव है ये किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्वेश्चन जो दोस्तों जूट पट्टी के लिए, बी है कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए, सी है मोटी सूती सोल के लिए, और डी है दोस्तों हस्त निर्मित कागज के लिए। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए क्या है दोस्तों कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है नागौर का बू गांव। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपका प्रश्न क्या है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो अलवर जिले के जोगी जाति हैं इसके जो लोग हैं ये निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो दोस्तों रबाज, बी है बपंग, सी सारंगी, और डी दोस्तों जंतर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों बपंग है दोस्तों। किसके लिए है, तो बम्बक के लिए प्रसिद्ध है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, अलीक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो अलीक्य संप्रदाय है इसकी जो स्थापना ये किसने की थी दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों संत दास जी, बी है चरणदास, सी है स्वामी लाल गिरी, और डी दोस्तों भोलानाथ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों स्वामी लाल गिरी
किन्हें क्या है दोस्तों, अलिख्य संप्रदाय की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न ये बताना है, जो भरतपुर प्रजामंडल है इसका निर्माण की जो घोषणा की थी ये किस स्थान पे हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको प्रश्न ये हो जाएगा दोस्तों, भुसावर, बी है बयाना, सी है अजमेर और डी दोस्तों रेवाड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेवाड़ी पर हुई थी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो वंशधारा पहाड़ी है ये कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा, बंद बारेठा, बी है शेरगढ़, सी सज्जनगढ़ और डी दोस्तों माउंट आबू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सज्जनगढ़ है दोस्तों। वंशधारा पहाड़ी है ये कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई है ये कितनी है दोस्तों, क्या है ये कितनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाए दोस्तों 649 किलोमीटर, बी है 204 किलोमीटर, सी है दोस्तों 445 किलोमीटर और डी है दोस्तों 869 किलोमीटर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों 445 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका एक तो फर्ज बनता है दोस्तों, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है दोस्तों संजू क्लासेज 1 या संजू क्लासेज जी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो आप इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और इस क्लास को जरूर से करिए, क्योंकि इस चैनल पर हमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास डालते हैं और क्यूज डालते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल उस पर टॉपिक डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।